11th क्लास में जब मैं पढ़ रहा था, जिसके AIR 24 आया, नीट 23 में। सैम्यूल भाई साहब उसने पेपर खरीद लिए, अपने पापा को भेजा और जाके स्टार्ट करो। बिना टेस्ट का आज तक कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है, ना तुम होगे। बहुत किसी एक्स कोचिंग है, उसके 2 साल में जितने पेपर हुए उठा लो, उसको कर। फिजिक्स की एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है जब तक अभी तक मौका नहीं दिया। अब डर लग रहा है, कहां से स्टार्ट करें? सुनो, सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट जो तुम्हारे बैच में हुए हैं वो देना शुरू करो। चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। चैप्टर तैयार करके चैप्टर वाइज टेस्ट दो। बिना टेस्ट का कभी सिलेक्शन नहीं होगा। और घर पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो एग्जाम में जाके रॉकेट साइंस नहीं होगा। टेस्ट देने की आदत डालो, टाइम बिताओ, बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम बिताओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, वहां पे अटक के रह गए, उसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको अभी रहने दो, वो अभी नहीं हो रहा, बाद में हो जाएगा, बाकी के क्वेश्चंस करो। ठीक है, अभी से भी मॉक स्टार्ट करो। बिना टेस्ट का आज तक कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है, ना तुम होगे। बहुत लेंदी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है सेलेक्ट होने का। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक एक चैप्टर में आप अपने कलम से 500 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, 300 मतलब चैप्टर पे डिपेंड करता है, मतलब 200 से 400 क्वेश्चन जब तक तुम्हारे पर चैप्टर सॉल्व नहीं है। और एक्चुअल में जो जैसे नीट में आते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, ऐसे नहीं फर्जी सवाल, वेलोसिटी 2 है, टाइम 3 है, तो डिस्टेंस बताओ, 3 दूना 6, डैश इससे कुछ नहीं होगा। लैंग्वेज वाले सवाल, लैंग्वेज पढ़ना एक्चुअल में पहली स्ट्रेटजी होती है, लैंग्वेज समझना, उसको डिकोड करना, फिर उसे क्वेश्चन सॉल्व करना। ये आधा काम तो इससे नोट से हो जाएगा, आधा काम टेस्ट से हो जाएगा। सैम्यूल जब सेलेक्ट हुआ था ना, पहली मीटिंग उसने पता है क्या बोला कि सर 11th क्लास में जब मैं पढ़ रहा था, जिसके AIR 24 आया, नीट 23 में। सैम्यूल उसने, जिसने मेरे से पहली बात हुई, उसने पता है क्या बोला कि सर आपने एक दिन बोला था कि 4 किलो से 5 किलो पेपर खरीद लो, नंबर ऑफ पेपर नहीं, 4 से 5 किलो पेपर खरीद लो, 4 से 5 किलो पेपर खरीद लो। और उस पेपर मतलब टेस्ट पेपर, 4 से 5 किलो टेस्ट पेपर खरीद लो, 4 से 5 केजी टेस्ट पेपर खरीद लो किलो के भाव में। और चैप्टर वाइज मतलब 3-4 चैप्टर, 11th 12th सिलेबस वाइज, कंप्लीट सिलेबस वाइज उसको सॉल्व करो। और जो तुमसे नहीं होते जा रहे हैं उसको लिखते जाओ, अलग अलग करते जाओ। भाई साहब उसने पेपर खरीद लिए, अपने पापा को भेजा और जाके एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर किसी भी कोचिंग के, जैसे तुम PW की बात करो तो PW के लास्ट ईयर यकीन के 1K 2K 3K लक्ष्य 1K 2K 3K पेपर निकाल लो और वो पेपर को सॉल्व करो। किसी एक्स कोचिंग है, उसके 2 साल में जितने पेपर हुए उठा लो, उसको कर दो। किसी जो जेड कोचिंग है, उसको 2 साल अच्छे रिलेवेंट और एरर फ्री पेपर, ऐसा नहीं कि कुछ भी वो करो। बिना इसके सिलेक्शन नहीं होगा। सर ये तो इतना टाइम ही नहीं है। भाई मेरे, टाइम है। अगर तेरा वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें तरीका मिल जाएगा। ओवर थिंकिंग छोड़ो, डूब जाओ। फिजिक्स की एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है जब तक आप, आगे सुन ले क्या कर रहा हूं, फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं करनी है जब तक आप क्लास नोट्स नहीं कर लेते हैं, DPP नहीं कर लेते हैं, PYQ नहीं कर लेते हैं और टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर लेते, तब तक ये नहीं करना। जब सब कुछ कर चुके हैं तब जाके इसके पॉइंट टू पोंडर पढ़ लेना, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां से कर लेना।